धर्मेंद्र यादव जी भी आए थे, मगर वो परास्त हो गए। तो ये गुड्डू जमाली क्या है? ये तो दल बदलू हैं, तो कभी बसपा तो कभी सपा। गुड्डू जमाली के आने से सपा काफी मजबूत हो चुकी है, इसलिए यहाँ आजमगढ़ से सपा जीतेगी। अगर देखा जाए तो सपा का चांस ज्यादा है। गुड्डू जमाली जो बता तो रहे हैं वो चले गए, अब वो नवनिर्वाचित हो जाएंगे, एमएलसी होंगे, 6 साल अब उधर राज करेंगे कि आजमगढ़ आएंगे जनता का दुख दर्द लेंगे। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो भगोड़ा आदमी है, छोड़ करके भाग गया खाली विधान परिषद का नेता बनने के लिए। आजमगढ़ के प्यार सम्मान सबको छोड़ दिया उसने, खाली नेता विपक्ष बनने के लिए। समाजवादी पार्टी में बसपा नेता शाह आलम गुड्डू जमाली के आने से क्या लगता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है? इस वक्त हम आजमगढ़ के सदर लोकसभा सीट पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ आम जनता है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह शाह आलम गुड्डू जमाली सपा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि निरहुआ को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत राय है। क्या लगता है शाह आलम गुड्डू जमाली ने जो सपा का दामन थाम लिया है, क्या लगता है कि भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इसके पहले तो धर्मेंद्र यादव जी भी आए थे, मगर वो परास्त हो गए। तो ये गुड्डू जमाली क्या है? ये तो दल बदलू हैं, तो कभी बसपा तो कभी सपा। तो इससे तो हम नहीं कह सकते कि इस पर कुछ भी असर पड़ेगा बीजेपी पे। मगर हाँ, यह है कि बीजेपी अच्छे वोटों से आएगी और उसका विजय करना थोड़ा सा या परास्त करना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है जो मुस्लिम मतदाता है क्या भाजपा को वोट करेगी? जिस तरह गुड्डू जमाली बसपा से प्रत्याशी थे चुनाव में, तो मुसलमानों में भी तो कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, वोट बटेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों के वोट से ही कोई पार्टी खड़ी है या जीती है, उसमें सबका मतदान होना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी में भी मुसलमानों का अच्छा मतदान है और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। क्या लगता है कि निरहुआ एक बार फिर से आजमगढ़ लोकसभा से सांसद बनेंगे? जी जरूर, मेरे हिसाब से तो यही लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। क्या लगता है गुड्डू जमाली को सपा में आने से क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं? नहीं, गुड्डू जमाली के आने से बीजेपी की कोई मुश्किल नहीं पड़ी, क्योंकि गुड्डू जमाली का आगमन जो हुआ है वो गुड्डू जमाली को बीजेपी के लिए नहीं लाया गया, वो अखिलेश जी को जिताने के लिए लाया गया। और अखिलेश जी ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे, उस हिसाब से वो लोग अपनी भूमिका बना रहे हैं कि वो एक सीट निकालने के लिए, वो एक सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी 400 पार के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लक्ष्य ही उनका 1, 2, 4, 17 पहले वो हार चुके हैं। एक मान लीजिए 63 में से एक ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जमाली साहब तो गए, वो जा रहे हैं, वो मनोनीत होने उसके लिए गए हैं। आपकी क्या राय है? यहाँ से सपा जीतेगी। कैसे, मतलब क्या लगता है कैसे? इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं थी हार जीत का, केवल 8,000 कुछ वोट की मार्जिन थी। इसलिए जहाँ पर गुड्डू जमाली जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो भी पूरा जैसे सपा बसपा और भाजपा, इसमें जो तीनों एकदम बढ़िया से लड़े थे। गुड्डू जमाली भी 2.5 लाख वोटों के पार गए थे और माननीय धर्मेंद्र यादव भी 3 लाख के पार गए थे और निरहू भी 3,12,000 के लमसम गए थे। इसलिए गुड्डू जमाली के आने से सपा काफ़ी मजबूत हो चुकी है, इसलिए यहाँ आजमगढ़ से सपा जीतेगी। अगर देखा जाए तो सपा का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये सपा का गढ़ रह चुका है। इससे पहले जो लेकिन जो चुनाव हुआ था उसमें तो सपा का गढ़ समाप्त हो गया था। सपा का गढ़ समाप्त क्यों हो गया था? क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है त्रिकोणीय चुनाव नहीं, इस बार जो हमारे पुराने बसपा के कैंडिडेट थे वो चले गए सपा में, ठीक है। तो एक मजबूती वो भी देंगे, कहीं ना कहीं सपा का 80% 90% चांस है जीतने का। क्या नाम है सर आपका? मोनू विश्वकर्मा। क्या लगता है कि गुड्डू जमाली से आने से सपा यहाँ पे मजबूत है? गुड्डू जमाली जी का तो अब तो खेला ख़त्म हो गया। जिस बारात में दूल्हा ही सिर्फ हो और उसका बारात करने वाला इकलौता व्यक्ति आ गया है, तो आजमगढ़ तो ऐसे ही क्लियर है, हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार हम जीतने जा रहे हैं और आजमगढ़ लोकसभा जीत करके हम जो है कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि लालगंज भी हम इस बार जीतने जा रहे हैं। दोनों सीट हम जीत करके देंगे और आजमगढ़ इस बार जीतेगी। कमल का फूल इस बार खिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजमगढ़ को अपना गढ़ कहते हैं। हम तो यह भी बताते हैं कि भाई पिता भी लड़ें और उनके सामने रमाकांत यादव जी लड़ें, तब भी जनता ने देखा क्या स्थितियां थी। धर्मेंद्र जी लड़ें, तब भी जनता भाई निरहू को एक बार अवसर दी और इस बार पुनः फिर हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई निरहुआ जी लड़ें। और निरहुआ जी लड़ते हैं तो आजमगढ़ की सीट 100 के 100% जो है कि खाते में मिलेगी
उसमें कोई डोरावड़ नहीं। और निरहु ही नहीं, कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से आएगा वो जीत करके ही आजमगढ़ से जाएगा। और अखिलेश जी इस बात को भुला जाएं कि मैं इस बार भी जीतने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। गुड्डू जमाली सपा में शामिल हुए, क्या लगता है? गुड्डू जमाली जी बता तो रहे हैं, वो चले गए, अब वो नवनिर्वाचित हो जाएंगे, एमएलसी होंगे, 6 साल अब उधर राज करेंगे कि आजमगढ़ आएंगे, जनता का दुख दर्द लेंगे। अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़ाई से बाहर होंगे। देखिए अभी तो केवल आप दो पहलवानों की बात कर रहे हैं, और आजमगढ़ हमेशा चुनाव 3 ध्रुवों का होता है, तीसरे की बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जमाली चले गए तो बसपा खत्म हो गई, उसका भी कोई पहलवान आएगा ही, वो तीसरा ध्रुव बन जाएगा। बसपा का वोट था, वो जमाली का वोट नहीं था सर, उसमें बसपा का भी तो वोट था। अरे 10-20 हज़ार रहा होगा जमाली का, उतना ट्रांसफर हो जाए। प्रत्याशी कौन हो रहा है समीकरण उस पर डिपेंड है। जैसे आप कोई एक नाम लेकर के चलिए कि जमाली प्रत्याशी होंगे, तब मैं बता सकता हूँ कि निरहुआ कितने जीतेंगे, और अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे तो निरहुआ कितने जीतेंगे, तब बात हो सकती है। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो भगोड़ा आदमी है, ठीक है। लेकिन वो और तो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा संख्या अगर यादवों की है तो उसमें ग्वाल संख्या सबसे ज़्यादा है, और अखिलेश यादव ढरोड़। हमारा प्रत्याशी जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, यह ग्वाल है, और ये भगेड़ा आदमी छोड़ करके भाग गया खाली विधान परिषद का नेता बनने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए। आजमगढ़ के प्यार सम्मान सबको छोड़ दिया उसने, खाली नेता विपक्ष बनने के लिए। नेता विपक्ष बन के क्या पा गया वो, या आजमगढ़ को क्या दे दिया? लेकिन जिस पिता और पुत्र दोनों लोग मिल करके जितना आजमगढ़ को दिए थे उतना 1.5 साल में निरहुआ ने दे दिया, उससे ज्यादा ही दे दिया। लेकिन जिस तरह गुड्डू जमाली का जितना व्यस्त आदमी है वो, जितना व्यस्त आदमी है, सारे काम को करते हुए आजमगढ़ की जनता का सम्मान वो रख रहा है, सबके सुख दुख में शामिल हो रहा है, सबकी समस्याओं को देख रहा है, और जितना काम आता है सबसे पहले उसका काम ये होता है जिलाधिकारी से मिल करके जितने काम बकाया रहते हैं 2 से 3 दिन के अंदर सारी फाइलें निपटा करके जिस तरह तब वो फिर काम जिस तरह करता है। गुड्डू जमाली सपा में आ गए हैं, क्या लगता है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हैं कि नहीं? लोगों का कहना है कि देखिए, उनके वजह से ही देखिए बीजेपी जीती थी। वो एमओआई फैक्टर अखिलेश यादव का पहले से वही एमओआई फैक्टर रह जाएगा उनका, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप स्वयं सोचिए, आप एक पत्रकार हैं, अगर मुस्लिम वोट उनको मिल ही रहा था तो मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो जाएगा जमाली जाने से। आप ये सोचिए कि 80 वोट चला जाएगा, अखिलेश यादव को साइकिल चढ़ जाएगा, तो ऐसा जिंदगी में नहीं होगा। ठीक, 80 वोट अगर पड़ेगा किसी को तो या तो कमल पर पड़ेगा या तो हाथी पड़ेगा, तीसरे पर थोड़ी जाएगा। अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे जिद्दन 100% हो। 80 भाई हमारा एकदम समझदार है, वो पूरा का पूरा 100% चढ़ जाएगा भाजपा पे। हमारे साथ आजमगढ़ की जनता मौजूद थी, उनका साफ तौर से कहना है कि होने वाला लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पे लगता है कि भाजपा की भी जीत होगी, कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की भी जीत होगी। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।